गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। हम कनकेव मिरर के लिए इमेजेस ड्रॉ कर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स होते हैं, हम पहले उन रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे पैरेलल टू क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस टाइप से आ रही है, यहाँ पर हमारे पास ये होता है प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दो पॉइंट कौन से होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट होता है पोल P और ये वाला पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हर इमेज फॉर्मेशन में यूज हो गई होगा, इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then it will pass through principal focus after reflection। तो रिफ्लेक्शन के बाद किस में से पास करेगी, it will pass through principal focus after reflection। तो this is the first and most important rule, जो रे parallel to principal axis है, after reflection it will pass through principal focus। और इसका रेसिप्रोकल भी हमारे पास सही होता है। रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा इसी चीज का, रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल P। तो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा हमारे पास, इफ रे इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, पहले रे पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद किस में से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस में से। अब हमारे पास रे कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है। रिफ्लेक्शन के बाद it will become parallel to the principal axis, it will become parallel to the principal axis। यानी अगर रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड रूल होता है, इसको हम थोड़ा कम यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर इमेज के अंदर यूज हो गई होगा। हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो भी हर जगह यूज होता है एक आधे केस को छोड़कर, कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रे जो है, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है, इट विल बाउंस बैक, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाएगी, वापस ही आ जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होकर अपना पाथ रीट्रेस करेगी, अपना पाथ क्या कर लेगी, रीट्रेस कर लेगी। व्हाई, बिकॉज दिस रे विल एक्ट एज नॉर्मल टू द, this ray will be act as normal to the mirror, spherical mirror के ऊपर नॉर्मल की तरह काम करेगी। और जो नॉर्मल रे होती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आएगा, 0 डिग्री। इसलिए ये रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमारे पास यूज होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। तो अब हम इनमें से कोई दो रूल यूज करेंगे और उनसे हम रे डायग्राम बनाकर देखेंगे। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है हमारा, इन्फिनिटी पर पड़ा है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, पोल P है, ये हमारे पास फोकस है, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेज कैसे आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास कर जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास कर जाती है। किसमें से पास कर जाती है, फोकस में से पास कर जाती है। और जहाँ पर रेज इंटरसेक्ट करती हैं
उस पॉइंट पर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है। उस पॉइंट पर क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ये पैरेलल रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये पैरेलल रेज हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रिंसिपल फोकस पर। देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। तो इमेज कहाँ पर बन रही है? एफ पर बन रही है। जब भी हमारे पास रे डायग्राम आता है इमेज फॉर्मेशन का तो हम 3 पॉइंट्स बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ पर बन रही है। यहाँ इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज कहाँ पर बन रही है? इमेज बन रही है प्रिंसिपल फोकस पर। सेकंड हम बताते हैं कि जो इमेज है वो हमारे पास स्मॉल इन साइज है, लार्ज इन साइज है या इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इमेज बन रही है वो बहुत ही स्मॉल साइज की बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। बहुत स्मॉल साइज की इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो सेकंड पॉइंट में मैं लिख दूंगा इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल इमेज बन रही है। तो जब भी हम रे डायग्राम बताते हैं तो हम 3 चीज़ें बताएंगे। फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को हम ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज स्मॉल बनेगी, लार्ज बनेगी या सेम साइज की बनेगी। और थर्ड हम बताते हैं कि जो इमेज बन रही है वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। बच्चों रियल इमेज क्या होती है? व्हेन रेज इंटरसेक्ट रियली, जब 2 रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तब इमेज क्या बनती है? रियल इमेज बनती है। जैसे यहाँ पर ये दोनों रेज आपस में क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई, तो इसलिए यहाँ पर इमेज क्या बनेगी? हमारे पास रियल इमेज बनेगी। और अगर रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट ना करें, हमें ड्रॉ करनी पड़े डॉट डॉट रेज, तो हमारे पास इमेज क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रियल इमेज होती है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम कहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं? स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रियल इमेज जो होती है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन के ऊपर, दीवार के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज cannot be obtained on screen। तो इसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कब बनती है? व्हेन रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर या क्रॉसिंग ईच अदर। जब रेज ऑफ लाइट आपस में एक्चुअली मीट करती हैं तो इमेज रियल बनती है, और जब एक्चुअल में मीट नहीं करते तो इमेज क्या बनती है? वर्चुअल बनती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है रियल इमेज का? जो रियल इमेज होती है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। हमेशा क्या बनेगी? इन्वर्टेड होगी। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड होगी, नीचे को बनेगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है इट इज ऑलवेज ये बिल्कुल हमेशा सीधी बनेगी। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ये हमेशा क्या बनेगी? इरेक्ट बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्योंकि रेज एक्चुअल में क्रॉस कर रही हैं तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि जो इमेज है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इमेज रियल है वो इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर इमेज क्या बन रही है? रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट डायग्राम हम करते हैं। तो जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे वी नीड एटलीस्ट 2 रेज। हमें कम से कम 2 रेज चाहिए। अगर वो 2 रेज एक्चुअल में मीट कर गई तो इमेज रियल एंड इरेक्ट बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और अगर वो रेज एक्चुअल में नहीं इंटरसेक्ट की तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है? यहाँ पर हम देख रहे हैं साइज क्या है? बहुत स्मॉल साइज है। और पोजीशन क्या है? एट एफ। तो हमने पोजीशन, साइज और इमेज की नेचर बतानी होती है। तो सेकंड रे डायग्राम क्या करेंगे? अब देखो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, पहले हमने बहुत दूर रखा ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है? इन्फिनिटी पर। हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेकर आएंगे।
अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बियॉन्ड सी, सी से पीछे है। फिर थर्ड केस में हम कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे। फिर नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट आगे और चला गया मिरर के, यानी सी और एफ के बीच में चला गया, देन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। और फिर हम सिक्स्थ और लास्ट केस पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो थर्ड लास्ट केस में हम पढ़ेंगे एफ एंड पी। तो अब सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से पीछे है। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है, दिस इज एफ, दिस इज सी, एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, सी से क्या पड़ा है, दूर पड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास बियॉन्ड सी ऐसे दूर पड़ा है। तो हमने सी से पीछे रख लिया, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो बियॉन्ड क्या है, सी है। तो मैंने आपको बताया था रेज कैसे जाएंगी। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है इट विल पास थ्रू एफ, वो एफ में से पास करेगी। और जो रे सी में से पास कर रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एज इट इज वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से चलेगी, एफ में से वापस आ गई। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आ गई, एफ में से आ गई। और दूसरी रे कहाँ से करेंगे हम, जो रे सी में से जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाएगी, एज इट इज वापस आ जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होकर इधर से वापस आ रही है। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर मीट कर रही हैं, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे और एक ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों कहाँ पर मीट कर रही हैं, बिटवीन एफ एंड सी। कहाँ पर मीट कर रही है, बिटवीन एफ एंड सी। तो हमारे पास जो इमेज बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पर बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। कहाँ पर बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। और साइज क्या होगा इमेज का, साइज ऑफ इमेज विल बी लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है और इमेज क्या बन रही है, स्मॉल इन साइज बन रही है। तो इमेज इज स्मॉल इन साइज। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या है, स्मॉल इन साइज। अब ये बताओ रियल है कि वर्चुअल है। रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है, रियल। और मैंने आपको बताया है और यहाँ पर भी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट हमने इरेक्ट रखा था लेकिन इमेज क्या बनी, इन्वर्टेड बनी। इमेज क्या बनी, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज कैसे बन रही है, हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो ये हमारे पास सेकंड केस था। अब हम करते हैं थर्ड केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो उसके अंदर भी हम ऐसे यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज देखते हैं कैसे बनती है। तो अब हमारे पास थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख रखा है, सी पर रख रखा है। तो हमारे पास फर्स्ट रूल हम यूज करेंगे कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, एफ में से पास होगी। तो यहाँ पर देखो, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है रिफ्लेक्शन के बाद किस में से पास हुई, एफ में से पास हुई। और नेक्स्ट रूल क्या था कि जो रे एफ में से पास हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो जो रे एफ में से पास हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एंड ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों आपस में कहाँ पर मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इस पॉइंट पर बनेगी। यानी इमेज कहाँ पर बनी, सी पर ही बनी। इमेज कहाँ पर बनी, सी पर ही बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। इमेज सेम जगह पर बनती है। और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इमेज का साइज भी क्या होता है, सेम होता है। तो इमेज इज ऑफ सेम साइज। तो इमेज क्या बनती है, सेम साइज की बनती है।
सेम साइज की बन रही है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही क्या है इमेज है। ये तो सभी को पता लग गया होगा भी ये ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम, और नीचे ये क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और यहाँ पर जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देयरफॉर जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, रियल। और आप लोग देख ही रहे होंगे भी इमेज क्या बनी, इन्वर्टेड। और मैंने वैसे भी आपको बताया है कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये हमारे पास थर्ड केस था। बाकी जो 3 केसेस रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।